गुफ्तगू का आगाज करते हैं आज के बहुत ही खास मेहमान भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी से। बहुत बहुत धन्यवाद हैं जुनैद सलीम साहब, आपने मुझे देश बुक में आमंत्रित किया है। मैं आज पाकिस्तानी जनता को बता देना चाहता हूँ, मेरी आत्मा रुल गई है और मैं इसका बदला जरूर, पता नहीं लूंगा कि नहीं। अच्छा मोदी साहब, एक सवाल का जवाब दें जो हर शख्स आपसे पूछ रहा है, जिसके पास इतना सा भी शऊर है, वो आपसे सवाल कर रहा है। पहले बोतल छोड़ के सवाल करो, फिर तुम्हारा सवाल। अच्छा ये ले, बोतल छोड़ के मैंने चाय पकड़ ली, ठीक है, हुण खुश होंगे। अच्छा ये बताइए कि एक तरफ आप जंग में अपनी शिकस्त मानने के लिए तैयार नहीं है, तो दूसरी तरफ आप बदला लेने की बातें कर रहे हैं। क्या मतलब? बदला तो तब लिया जाता है ना जब शिकस्त होती है। आप ना इनकार कर रहे हैं ना इकरार कर रहे हैं, खुल के बात करें। इकरार करना मुश्किल है, इजहार करना मुश्किल है, इनकार करना मुश्किल है, इजहार करना मुश्किल है। और देखो है इस दुनिया में कितना बोरा जंग लड़ाना, आयारा जंग लगाना, आयारा जंग लगाना। और आज जुनैद मियां, हमें इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि हम एक गलती करेंगे तो वो गलती हमारे गले पड़ेगी। क्यों बेके? इसका इलाज कराओ। मोदी साहब हर वेले इंज लगदे जी जगराते जगराते ने ना, इन्हां दी हर तकरीर इंज लगदा हुणी सुते उठे ने। ਇਹ ਤੇ ਅਦਨਾਨ ਸਮੀ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਭੀ ਤੋ ਨਜ਼ਰ ਮਿਲਾ। मैं पाकिस्तानी जनता से कहना चाहता हूँ, चैन की जिंदगी जियो, सुकून की रोटी खाओ, वरना तुम्हारा मिजाइल तो मेरे लिए है ही। नसीम विकी, आपकी सेना ने हमारी भड़भोसना खराब कर दी। जो आपकी खराब हुई इज्जत की बात कर रहे हैं आप? अरे नसीम विकी, इज्जत क्या, हमारे इकोनॉमी क्या, हमारा सफारतकारी क्या, हमारा वर्ल्ड में एक शाइनिंग इंडिया का जो इमेज था वो क्या, सब तहस नहस करके रख दिया है, खराब करके रख दिया है। और मेरी आत्मा खराब करके रख दी है। मोदी जी माफ करना है, आत्मा ਤੁਹਾਡੀ नहीं लग रही है, महक मलक दी लग रही है। वेके बाबू, हमें एक बात बहुत परेशान करके रखती है, वो ये कि अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप आपके पाकिस्तानी के सेना के प्रमुख और वजीर आजम बगलगीर हो गए हैं। अरे हमें तो ये सोच सोच कर बड़े चिंता हो रही है। वैसे चिंता यहाँ भी हो रही है। ये चिंता होता है। अरे आप तो बात है ना कीजिए, आप तो खुद अभी तक पलकाता चिंता बजाते हैं। बस कर दियो जरा, जना सी काम खाया ना, मुड़ को तुसी चिंता तर लेंदे आए। जुनैद जी, मैं आपके पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी जनता को यह कहना चाहता हूँ कि अब की बार मैं आपके नींदें हराम कर दूंगा। मैं वो मंजर आज तक नहीं भूल सकता कि जब मैं अपने खेतों में योजना बना रहा था, पाकिस्तानी मिसाइल मुझसे थोड़ा ही दूर आके गिरा, मेरी योजना बीच में ही रह गई। मैं वो योजना मुकम्मल करना चाहता हूँ। क्या कह रहे हैं आप? यही कह रहा हूँ जो आप सुन रहे हैं। मैंने योजना ठीक नहीं करानी बल्कि निकलवानी है। और एक मंजर तो आज तक वो दृश्य, सज्जनों, वो दृश्य मुझसे आज तक नहीं भूलता। मुझे आज भी याद है कि उस मंजर ने मेरा हृदय तोड़ा कि जब मेरा राफेल जख्मी चिड़िया की तरह ये कहकर जमीन पर गिरा कि ये पाकिस्तानी मिसाइल कहाँ से आ रहे हैं। वो दृश्य मुझे आज तक नहीं भूलता, नहीं भूलता। मैं हिसाब लूंगा। जालिमों, हिसाब दो, जवाब दो
कि आपने हमारा क्यों। मैं आकाश को जब भी देखता हूँ मेरे अंदर युद्ध करने का जज्बा पैदा होता है। मोदी जी, ये जो जंग वाला मामला है ना, इसमें तो आपकी वही मिसाल है, इब के मार, इब के मार, इब के मार। हर बार आपको पाकिस्तान ने मारा है, अब फिर आ जाते हैं मार खाने के लिए। ये महिला कितनी तेज है। मेरे से ये प्रश्न कर रही है। मैं बता देना चाहता हूँ कि अब की बार एक तो बिहार इलेक्शन के बाद फिर से मोदी सरकार, और मैं करूंगा ऐसा वार। ये सारा मसला ही बिहार इलेक्शन है। सारी आपकी जो राजनीति है ना, ये घूम ही बिहार इलेक्शन की गिर्द रही है। नहीं तो खुल के बात करें। नहीं तो मैं घर चला जाऊं। माने क्या इलेक्शन को गेन नहीं करना। तो ये इलेक्शन जीतने के लिए आप सारे हिंदुस्तान की लाशें बिछा देंगे? अरे हमारे यहाँ लाशें होता है, आप तो कम से कम लाशें बोलिए। अच्छा मोदी जी, ये बताएं, ये जो पाकिस्तान की अमेरिका से बढ़ती हुई कुर्बत है, इसने भी आपको खासा निराश किया हुआ है। जुनैद सलीम, बड़ा चिंता का विषय है। बड़ी गंभीर हो गई है यह स्थिति। जुनैद, ये जो तुम अमेरिका की बात कर रहे हो, उस अमेरिका के झूठे डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती मुझे नहीं चाहिए। ये मेरा दुश्मन निकला। अरे हमारे 6 जहाज गिरे, इसने फौरन से मान लिया। ये डोनाल्ड बेईमान डेली हर रोज मेरे 2 विमान गिरा देता है, 2 विमान बढ़ा देता है। यदि ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो जुनैद सलीम, तो वो दिन दूर नहीं कि ये डोनाल्ड ट्रंप हमारे बहरे बेड़े का बेड़ा गर्क कर देगा। सोचने का विषय है, चिंता का विषय है। देशवासियों, माफ कीजिएगा, आप तो पाकिस्तानी है। मेरे साथ जिंदगी भर ऐसा कभी नहीं हुआ जो अब की बार पाकिस्तान ने किया है। अच्छा मेरी बात सुने, अगर आप ये समझते हैं कि आपके गिराए गए तैयारों की तादाद मुबालगा आमेजी उसमें शामिल की गई है, तो आप अपने तैयारे खड़े करके उसकी गिनती गिनवा दें एक दफा। अपने राफेल गिनवाते क्यों नहीं है? ये कब को आपने तसल्ली देकर हमसे प्रश्न किया है, इसका उत्तर हम नहीं दे सकते। नहीं, गलती उन्होंने ठीक की थी। तुसी अपनी गिनती कर लो, या तुसी एक काम करो कि जिसने ले लिया नु निशानी लाई थी बकर मंडी च, इस तरह अपने ज्यादा निशानी ला दो। विके जी, आप समझ नहीं रहे। हमारे विमान की गिनती है तो पूरे नहीं है। आप बड़े बेईमान हैं। ऐसा नहीं है कि हमने गिनती नहीं की। हमने अपने फ्लीट के अंदर 5 छैया वाले प्लास्टिक राफेल खड़े किए। लेकिन दुर्भाग्य से जून जुलाई की गर्मी में वो प्लास्टिक के विमान सूर्य की रोशनी से पिघलकर यूं इकट्ठे हो गए जैसे राम तेरे गंगा मैली में मंदाकिनी सिमट गई थी। अच्छा मोदी जी, ये जो क्रिकेट में आप सियासत को ले हैं, गंद मार रहे हैं, उस पे आपको थोड़ी सी शर्मिंदगी होती है? क्रिकेट और युद्ध एक साथ नहीं चल सकते। क्यों? पता नहीं। ये क्या बात हुई? वो माजी में हमने देखा है, जब कारगिल का युद्ध हो रहा था, क्रिकेट के मैदान में आपसे हाथ भी मिला रहे थे, क्रिकेट भी खेल रहे थे, आपको फेंटा भी लगा रहे थे। उस समय बिहार के इलेक्शन हो चुके थे और तब बहार आ गई थी। इसका मतलब है कि आप अपनी बहार लाने के लिए निहत्ती अवाम का खून करना चाहते हैं। अगर कुर्सी हासिल करने के लिए, सत्ता को अपने कब्जे में करने के लिए हम चलेंगे, हम इतना चलेंगे चाहे हमारे पैर सूज जाएं, ताकि ये खुद से हमें पूरा आ जाए। आपने दिया है बहुत बड़ा है। हालांकि कहना आपको यह चाहिए था, हम चलेंगे चाहे हमारे घुंघरू टूट जाए। देखिए जी, हम सत्ता के लिए उसकी मंजिल की तरफ चलेंगे। अच्छा, तो नरेंद्र मजूरी है। बल्कि नरेंद्र माधुरी ज्यादा लग रहा है। ये मजूरी है तो जंगों की बातें कर रहा है। आपको नहीं पता। और जब हम कभी जीते तो हम झूम कर डांस भी करेंगे। वाह, क्या बात है।
ठुमका लगाऊं? लगाओ जी लगाओ। चल छैया 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 छैया, चल छैया 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 छैया। देशवासियों, जंग का प्रोग्राम कैंसिल, हमें चुक पड़ गई है।